नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक दूसरे के आमने सामने विचारों की लड़ाई दिखाई दी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के लिए आगामी वक्त की राजनीति करना इतना सहज नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो फैसले वो निडरता के साथ लेते आए हैं, उन फैसलों पर अब सोच विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके का फैसला इस वक्त यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, उससे महाराष्ट्र के तमाम सहयोगी दल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में यहां पर एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्री की मांग करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां अजीत पवार के खेमे की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि यदि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो हम कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साफ तौर पर राजनीति इस तरीके से तैयार की जा रही है कि इन समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती हुई नजर आ रही है, उन तमाम राजनीतिक समीकरणों के आधार पर महाराष्ट्र की सत्ता डगमगा सकती है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके सामने आई है। इसके साथ साथ बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे यहां पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उसके अलावा यदि बात कर ली जाए तो अजीत पवार गुट भी शरद गुट से अलग होने के बाद यह दबाव बनाता नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में उसी वक्त तक गठबंधन चलेगा जिस वक्त तक यहां पर राजनीति सक्रियता के साथ चलती रहेगी। यानी कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किस तरीके से राजनीतिक समीकरण तैयार किए जाते हैं। राजनीतिक आधार को मजबूत बनाते हुए किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल यहां पर अपनी रणनीतियों को तैयार करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाए तो इस वक्त महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और इस कड़ी टक्कर का मतलब यह है कि आगामी वक्त में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने पुराने राजनीतिक गुटों का यहां पर रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।